मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं गुजरात से। इस साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एक और जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं चुनाव जीतने को लेकर, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले बेहद बड़ा फेरबदल कर दिया है। माना यह जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जिग्नेश मेवानी पर बड़ा दांव खेला है। दरअसल देखा जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के ज्यादा नेता मौजूद नहीं है, और तो और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस कैसे गुजरात चुनाव को जीतने में रणनीति हासिल करे, कैसे आखिरकार गुजरात चुनाव जीता जाए। क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात कर लेते हैं, उस समय भले ही गुजरात में कांग्रेस ने सत्ता हासिल नहीं की थी, लेकिन अच्छी खासी सीटें निकालने में कामयाब रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या इस बार जो रही सही कसर थी वो पूरी कर ली जाएगी और गुजरात चुनाव में इस बार बीजेपी सफलता के झंडे गाड़ देगी। हालांकि मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस पार्टी की लगातार बनती रणनीतियां, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जिस तरह के हालात देखने को मिले, वो ये है कि पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि इस बार का जो चुनाव है वो किसी की पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी नहीं किया जाएगा। यह चुनाव कांग्रेस वर्सेस मोदी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि गुजरात चुनाव को हम मुद्दों पर लड़ेंगे, गुजरात चुनाव को हम मुद्दों पर जो है फोकस देकर बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी भी उतरने की तैयारी कर रही है, गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी का उतरना यानी कि सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जितने भी वोट ले जाएगी वो सभी वोट कांग्रेस के होंगे। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ और मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। इससे पहले अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, तो ऐसे में जो फाइट थी वो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच थी, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उतरने से गुजरात में मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आएगा, और त्रिकोणीय मुकाबले से बीजेपी जहां सबसे ज्यादा फायदा कमाती नजर आएगी, तो वहीं सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कांग्रेस को होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ी जीत हासिल करने के बाद जो अपना स्थान है, जो अपना दायरा है, वो लगातार बढ़ा दिया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, ऐसे में सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई बहुत बड़ा फेरबदल गुजरात में भी होता नजर आएगा। हालांकि अगर गुजरात में कांग्रेस पार्टी को अपनी मेहनत करनी है, अच्छी सत्ता लेकर आनी है, मजबूती बनानी है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जनता पर फोकस करना पड़ेगा। हालांकि गुजरात चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन देखा जा रहा है कि पार्टी गुजरात में उतनी ज्यादा एक्टिव फिलहाल तो अभी दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को गुजरात में बूथ लेवल पर मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें सीधे तौर पर देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल पर कहीं भी मजबूत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल पर मजबूत न होने की वजह से उन्हें चुनाव में झटका लगा। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से बूथ लेवल पर उन्हें बूथ लेवल की अगर बात करें तो वहां पर कमजोर रही पार्टी। बूथ लेवल पर जिस तरह से पार्टी का जो माहौल था वो बहुत जो है अगर देखा जाए तो बहुत लचीला था। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार निचले स्तर पर बहुत कमजोर देखी जा रही है। पार्टी अगर बूथ लेवल पर जितना ज्यादा मजबूत होगी, ये पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। हालांकि देखना होगा गुजरात चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी की आखिरकार रणनीति क्या रहती है। गुजरात चुनाव में अगर बात करें, गुजरात का माहौल क्या कहता है, सियासी समीकरण क्या कहते हैं। दरअसल सीधे तौर पर बात करें तो गुजरात में आप मुद्दा जो है वो किसान का नहीं उठा सकते, खेती का नहीं उठा सकते, पानी, बिजली, ये सब मुद्दे नहीं उठा सकते, क्योंकि गुजरात में ज्यादातर जो काम है वो व्यापार का काम होता है। गुजरात में 99% काम व्यापार का होता है, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत पहले से बीजेपी का दबदबा रहा है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त उन्होंने गुजरात के लिए जो किया और गुजरात को जिस तरह से एक मॉडल उन्होंने तैयार किया, वो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी की जो पकड़ है अभी भी बनी हुई है। हालांकि बीते कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कई दौरे किए हैं, तो ये देखा जा रहा है कि अभी कुछ वक्त पहले गुजरात में देखिए बीजेपी ने बहुत बड़ा फेरबदल किया, जिसमें विजय रूपानी को उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और गुजरात का जो मंत्रिमंडल था उसमें तक विस्तार यानी कि उसमें तक जो है फेरबदल कर दिया। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि
जब मोदी थे तो गुजरात को उन्होंने किस तरह संभाल रखा था, किस तरह से उन्होंने बनाया कर रखा था। और आज भी देखिए, सबसे ज्यादा फोकस अगर देश के किसी राज्य में से एक राज्य पर रहता है, वो है गुजरात। तो यही बात की जा रही थी कि गुजरात चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए अब टेढ़ी की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का उतरना, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी उतरेगी, अपने कैंडिडेट उतारेगी, तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कांग्रेस को जरूर होता नजर आएगा, क्योंकि वोट कटेंगे, वोट बटेंगे भी, वोट बटेंगे तो कांग्रेस के खाते में कम वोट आएंगे। तो ऐसे में दो गुनी मेहनत करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। हाल फिलहाल की अगर बात कर लें तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर ये जरूर माना जा रहा है, या हाल फिलहाल में मौजूदा समय के अंदर ये जरूर देखा जा रहा है कि किस तरह की स्थिति जो इस वक्त बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रही है कि इस वक्त जो मौजूदा समय के हालात हैं, इस वक्त जो मौजूदा समय की स्थिति है, वो ये सीधे तौर पर दर्शा रही है कि क्या वाकई आने वाले समय में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो गुजरात में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। हालांकि हम बात कर रहे थे जिग्नेश मेवानी की, तो क्या गुजरात में जिग्नेश मेवानी को बड़ा चेहरा रखकर उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस पेश कर सकती है? गुजरात में अगर मुख्यमंत्री के तौर पर जिग्नेश मेवानी को पेश किया जाता है तो क्या इसका फर्क गुजरात में पड़ेगा, कांग्रेस पर पड़ेगा? देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से माहौल गुजरात का बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि इस वक्त बीजेपी के लिए भी चुनाव जीतना इतना आसान नहीं, क्योंकि देश में जिस तरह के माहौल देखने को मिले हैं, हिंदू मुसलमान के मामले हो या फिर सेना को लेकर मामले हो, अग्निपथ स्कीम के मामले हो, जिस तरह से लोगों का प्रदर्शन रहा, छात्रों का प्रदर्शन रहा, ये तमाम चीजें ही हैं जो फिलहाल मुश्किल में इस वक्त डालती नजर आ रही है। जी हाँ, किसको? बीजेपी को। तो फिलहाल मौजूदा समय में जो हालात इस वक्त बने हैं वे कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती के साथ जरूर काम करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती के साथ काम करेगी तो समझ लीजिए पार्टी की जीत है। हालांकि जिग्नेश मेवानी पर दांव खेलना कितना कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होगा या फर्क पड़ेगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की भी, तो कन्हैया कुमार को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हो सकता है सचिन पायलट को गुजरात में उतार दिया जाए, क्योंकि सचिन पायलट को भी अगर गुजरात में उतारा जाता है तो अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि राजस्थान में बीते काफी समय से अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच में अनबन देखने को मिली थी, दोनों के बीच में बहुत बड़े हद तक फेरबदल देखने को मिला था। यानी कि पायलट चाहते थे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन गहलोत गुट ऐसा समर्थन नहीं कर रहा। तो ये माना जा रहा है कि क्या सचिन पायलट को भी कांग्रेस जो है गुजरात के अंदर कुछ अहम जिम्मेदारी दे सकती है। फिलहाल ये तो पार्टी पर निर्भर करता है, क्योंकि पार्टी को जिस तरह से अभी तक झटके लगे हैं एक के बाद एक से, ये सीधे तौर पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी को अब मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तो ही इन्हें 2024 का मुकाम हासिल होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।